मालकिन आप यहाँ? क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं जग्गू, मेरे पूरे बदन में कुछ दर्द सा हो रहा है। जरा दबा दो ना। मालकिन, मैं सेठ जी का बदन दबाता हूँ, उनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाता है। मैं आपका भी बदन दबा देता हूँ। आप लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए मालकिन। आ गया ना? लगता है सपना देख रहा था, पर हो सकता है कि लालाइन को सचमुच इतना दर्द हो रहा हो। चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक मिनट, आइए ना। क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर कोई बात नहीं मालकिन, लाला जी सो रहे हैं तो उनको सोने दो, हम तो जाग रहे हैं। हाय मैं मर जाऊं। हरामजादे, तेरी ये मजाल! मुझे थप्पड़ मारा मालकिन, मुझे थप्पड़ मारा। मुझे भगवान के लिए नहीं छोड़ूंगा। मालकिन नहीं, मालकिन नहीं, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं कर सकता मालकिन, मैं उसमें छेद नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी, लालाइन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे पाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपका नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं। तू झूठ बोला है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। एक बच्चा न औरत को तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। गलती मेरे से हो गई। अरे पैर की जूती ने उठा करके सर पे रख ली हो तो। अरे एक वैश्या भी होगा ना, अरे वो भी सती सावित्री को नाटक नहीं करे। अरे तू तो कल मुई है, निकल मेरे घरों। अरे थन्ने ऐसे ही जवानी का खुमार था तो मेरे से शादी क्यों की? अरे जहरीली नागन, जसने को मैं ही मिला था थन्ने। कल मुही मुंह काला कर, सड़क की धूल सड़क पर ही ठीक लागे। चल। मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। उस 2 टके की नौकर की ये मजाल कि वो मेरी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए। तुम अपने आंसू पोंछ लो दीदी, क्योंकि अब उस कमीने की रोने की पारी है। रानी, मेरी अच्छी रानी, मच्छी रानी, मेरी फिश फ्राई, मेरा नाम जग्गू है। तेरा नाम क्या है? जगिया। जगिया? हाँ। अरे जगिया, तेरी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है?
कहाँ देखा? अरे काय को बंकस करेला रे, अपन को तो किधर इसने देख रेला होगा। अपन अभी तो इधर की बस्ती में रहने को आई, पर अपन तेरे को बराबर जानता है क्या? तू लाला पूरनमल के वहाँ काम करता है ना? अला बॉडी भी तो तेरी बड़ी मस्त है रे। अरे तू भी तो कुछ कम नहीं है रे, भरपूर मदमस्त जवानी। अरे बंकस, एक साथ दो औरतों पे लाइन मारे ला क्या? दूसरी औरत यहाँ कौन है, किधर है? अरे अपन ने तो बस्ती वालों के मुंह से सुना कि तू लाला की नई नवेली दुल्हन पे लाइन मारेला था। अरे मेरे लाइन मारने से क्या होता है? लाला की बीवी तो बड़ी सती सावित्री थी, वो पट्टी तो पुट्ठे पे हाथ भी नहीं फेरने देती थी। लेकिन मैंने भी बदला ले ही लिया। अच्छा? वो कैसे? मैंने लाला के सामने ये साबित कर दिया कि उसकी बीवी मुझ पे पट्टू डालती है। बस लाला ने उसे बच्चन जाके धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा रे। अरे मैं तेरे जिस्म से तेरी सांसें छीन लूंगा। अरे कमीना है तू। अजी वो तो कमीना है ही, पर मैं उससे कम कमीनो नहीं हूँ जी। मैंने आपकी जवान बहन से शादी की इस बुढ़ापे में। अजी आपके बाप की मजबूरी का फायदा उठाया मैंने। आपके बाप की गरीबी अपनी बेटी को लाल जोड़ा तो दे नहीं सकी। अजी लाल कफन में इस खुसड़ के साथ दफना दिया। अजी जब मैं ऊपर जाऊंगा भगवान के पास, मुझसे पूछेगा कोई अच्छा कर्म किया? मैं कहूंगा जी आखिरी सांस में राम नाम लेना था और मैंने आपकी बगिया से कच्ची कली तोड़ ली। पर प्रभु मैंने माफ कर दो, वो कली मैंने वापस आपकी बगिया में लगा दी। हाँ जी, मैं आपकी बहन की दोबारा शादी करूंगा, दोबारा शादी करूंगा और उसकी डोली अपने घर से पहुंचाऊंगा, अपने कंधे पे ले जाऊंगा मैं। हाँ, अपने कंधे पे उसकी डोली लेकर के मैं जाऊंगा, उसकी शादी रचाऊंगा मैं। वंडरफुल माय बॉय, टाइपिंग में तुम्हारी स्पीड शानदार है। और खेल कूद और नाच गाने में भी काफी सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। गुड, थैंक यू सर। इससे पहले कहाँ काम करते थे? जी अपना खुद का एक टाइपिंग का बाकड़ा था, म्युनिसिपैलिटी वाले उठा कर ले गए। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी देंगे। थैंक यू सर। 1400 तनख्वाह चलेगी? जी जी थैंक यू वेरी मच। अरुण, आज शाम हम अपने बंगले पे एक पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि इस साल हमारी कंपनी ने बड़ा तगड़ा मुनाफा किया है। तुम वहां आ जाना और जरा मेहमानों की आवभगत में मेरा हाथ बटा देना। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं सर, ये मेरी खुशनसीबी होगी। ओके, गुड लक, बाय। थैंक यू सर। वाओ, फैंटास्टिक। जाने मन, आज अपने आप को इस तरह सजाओ कि सारी पार्टी की रौनक तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाए। मैं आई कम इन सर? कम इन। सर नीचे पार्टी में मिस्टर मेहता आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे अरुण, इनसे मिलो। ये है मिस आशा, आज की पार्टी की खास मेहमान, हमारी जाने मन, और बहुत जल्द तुम्हारी मालकिन बनने वाली हैं। नमस्ते। ओके डार्लिंग, मैं इधर नीचे चल रहा हूँ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुम तैयार होके आ जाओ और बिजली गिरा देना। सुनो अरुण, बस आशा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बरसों से चली आ रही अमीरी और गरीबी की जंग में आज फिर अमीरी ने गरीबी को शिकस्त दी थी। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। नहीं अरुण,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कल तक जो एक लड़की हमारे घर के बर्तन साफ करती थी, उसे हम अपने घर की बहू बना लें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो फिर जरा अपने लाडले बेटे को बुलाकर पूछिए कि उसने घर के बर्तन साफ करने वाली नौकरानी की इज्जत क्या सोच के लूटी थी। क्या बकवास कर रही हो? मेरा खून इतना गली नहीं हो सकता। विनोद। हाँ पापा, इधर आओ। विद्या की बहन तुम्हारे और विद्या के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह रही है, क्या ये सच है? अपने खून के बारे में अब आपकी क्या राय है? अरे जवान खून है, होगी नादानी। और ये लो उस नादानी की कीमत। मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे बेटे की नादानी की कीमत। अगर इसने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं इसे जेल की हवा खिलवा दूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे जेल की हवा खिलाने वाले। मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं किसी राह चलते भिखारी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। भिखारी होगे तुम। मैं अपनी बहन के लिए तुम्हारे बेटे को खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या कीमत है तुम्हारे बेटे की? मैंने इस चेक पे साइन कर दिया है। तुम इसमें जितना पैसा चाहो भर सकते हो। मुझ पर अपनी दौलत का रौब जमाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरे नौकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दें, चुपचाप चलती बनो। चलिए तो मैं जाऊंगी, मगर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे घमंड के ताजमहल को चकनाचूर कर दूंगी मिस्टर वर्मा। चलो विद्या। ठहरो विद्या। पापा, इनके साथ साथ मुझे भी घर से निकाल दीजिए। विनोद, ये क्या कह रहे हो? मम्मी पापा, आप लोगों ने अपना फैसला कर लिया, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं विद्या से प्रेम करने लगा हूँ। अगर आप विद्या से मेरी शादी नहीं करेंगे तो आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। विनोद मेरे बेटे, रुक जाओ। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हाँ हाँ मेरे बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। जाओ विद्या, इनका आशीर्वाद लो। सुखी रहो।